माझी राम घाट पर बन रहा मंदिर अब नहीं टूटेगा, महाराजगंज सांसद ने दिलाया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सारण से। सारण जिले के माझी प्रखंड मुख्यालय से सटे सरयू नदी के तट पर सुप्रसिद्ध राम घाट पर बने आश्रम और हनुमान मंदिर को रेलवे बोर्ड द्वारा विगत दिनों नोटिस चस्पा कर 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसको लेकर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कल देर शाम पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों से बात कर मामले को समझाया। साथ ही हनुमान मंदिर की पौराणिक मान्यताओं को भी बताया कि कैसे जब सरयू नदी पर बन रहे रेल पुल के निर्माण में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए इस हनुमान परिसर के अंदर एक महायज्ञ का आयोजन पुल निर्माण कराने वाली कंपनी तथा रेल विभाग के द्वारा कराया गया था, जिसके निर्माण में लगे ईंट आज भी मंदिर के गर्भगृह में देखे जा सकते हैं। मंदिर पर नोटिस चिपकाने के बाद क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बाकी सांसद ने क्या कहा, सुनिए। मंदिर परिसर में एक नोटिस चिपकाया गया है, वो नोटिस है कि मंदिर को तोड़ने के लिए। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अब मंदिर बनाने वाली और संस्कृति को बचाने वाली अन्य कामों के अलावा यह सरकार का यह नियति भी है, दे भी रही है। अब देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा, भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा पौराणिक संस्कृति को जो नष्ट किया गया था उसको भी आज जागृत किया जा रहा है, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो यह राम घाट का मंदिर तोड़ने का कहाँ सवाल उठता है? हमें लगता है कि किसी उच्च अधिकारी या उनके सहयोगी कर्मचारी को यह बात जानकारी में नहीं होगा, ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि आज का थोड़े है, आज से सैकड़ों वर्ष पहले उनको लगता है कि उतना पौराणिक मंदिर या राम के नाम पर राम घाट या मंदिर बना है, निर्माण हुआ है, तो इसको तोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। अभी हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि हाँ कुछ फिनिशिंग का काम हो रहा है, उसको देख कर उनको लग रहा है कि नया निर्माण हो रहा है। या नया निर्माण नहीं है, यह पौराणिक निर्माण है, और पौराणिक निर्माण उसको और अगर हमें रिमॉडलिंग करना होगा तो रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। स्थापित तो पौराणिकता का है उसमें। आप उसमें भी देखेंगे वीरों के वीर महावीर जी विराजमान है, तो कितने पुराने स्तर से उसमें ईंट जो निकले हैं, आप देखे होंगे कि 1908 का ईंट उसमें निकला हुआ है। जिस समय यह पुल का निर्माण हो रहा है उसके और उसके पहले का यह मंदिर है। मंदिर के पौराणिक कहानी भी है। हमें लगता है कि रेल जब यह पुल बना रहा था उस समय भी रेल के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा यहाँ मंदिर पर आकर के माथा टेका गया, पूजा अर्चना किया गया, तब वह पुल का काम भी पूर्ण हुआ है। पुल का काम भी पूर्ण नहीं होता। पुल के काम पूर्ण होने में भी इस स्थल का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा योगदान है। कई एक बाधाएं आ रही थी, तो सारे बाधा को दूर करने में भी वो हमारे संस्कृति जो है, हमारा जो अपने धार्मिक जो भाव है, वह भाव को यह स्थान जागृत किया। और जागृत भाव से भी हमें उसमें होगा कि हमने उसके बड़ी अधिकारियों को हमने बात किया है, DRM अधिकारियों से, तो उसमें अभी कहीं कोई इसका सवाल नहीं उठता है। और उससे कहीं भी कोई अगर बाधा, कहीं कोई बात आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा माना जाए कि मंदिर नहीं टूटेगा? सवाल ही नहीं उठता है। मंदिर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो तोड़ने का कहाँ बात हो सकती है? मैंने कहा कि संस्कृति को बचाने का काम है सरकार को। हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी, आप देखते होंगे कि माथा जाकर के स्वयं, मेरे पता है 2-3 महीने पर आकर के और बनारस में माथा टेकते हैं, अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के मंदिर का स्वयं उन्होंने शिला रखने का काम किया। आगे आने वाले 2024 के जनवरी में जब पुनः भगवान राम उसमें विराजमान होंगे तब भी वो वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। उनसे वो मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट ने वहाँ जाकर के उनसे भी वो समय ले लिया। तो जो इतने धर्म के प्रति, धर्म हमारे देश की संस्कृति है, हम धर्म को छोड़ करके अपने संस्कृति को नष्ट कर देंगे। संस्कृति को नष्ट करेंगे तो भारत में क्या रहेगा? भारत में तो संस्कृति के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है, और संस्कृति संस्कार है, तभी हम आज यहाँ इस स्थिति में आज खड़े हैं। हमारे हर स्थिति के, हर समस्या के समाधान के लिए हमारी संस्कृति का रक्षा, संस्कार का निर्माण और इसको मजबूत करने का इरादा। आज भारत विश्वगुरु के रूप में आज उस हर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, तो उसमें यह संस्कृति हमारा बहुत बड़ा धरोहर है, उस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है वो हमारे, इसलिए उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।